इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली मोरोद पहाड़ी के पास बाघ की मूवमेंट की सूचना ने वन विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। वहां मौजूद एक कॉलेज के चौकीदार ने बाघ को देखने और उसकी फोटो लेने की जानकारी दी है। देखिए खास रिपोर्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीएफ वन वृत्त इंदौर पीएन मिश्र और इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य का अवलोकन किया। पहले से मौके पर मौजूद इंदौर रेंजर संगीता ठाकुर ने अधिकारियों को चौकीदार की ओर से बताए गए साक्ष्य दिखाए, जिस पर अधिकारियों को कुछ शंका हुई। इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा के अनुसार मौके पर जाकर पग मार्क देखे गए, वो काफ़ी छोटे थे, जबकि बाघ का पंजा बड़ा होता है। चौकीदार के मोबाइल डाटा की भी जाँच की गई। हाँ, ये सूचना लगभग सुबह 8:30 के आसपास हमारे परिचय अधिकारी द्वारा श्रीमती संगीता ठाकुर द्वारा मुझे प्रदान की गई कि मोरोद की पहाड़ी के आसपास टाइगर का मूवमेंट है और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि वहां कुछ साक्ष्य भी मिले हैं पगमार्क्स इत्यादि के संबंध में मेरे द्वारा। और चूंकि टाइगर का मूवमेंट था, ये संवेदनशील विषय था, तो मैं और मुख्य वन संरक्षक साहब पीएन मिश्रा साहब हम दोनों लोग ही वहां पे गए मौके पे और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। जो साक्ष्य उनके द्वारा दिया जा रहा था उस साक्ष्य का अवलोकन भी किया गया। प्रथम दृष्टया कुछ आभास लग रहा था कि कुछ, क्योंकि वहां मवेशी और अन्य वन्य प्राणियों के मूवमेंट भी हैं, तो जो बाघ का पंजा था जो दिखा रहे थे, एक्चुअली इसकी साइज बहुत कम थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद वो लेपर्ड या जंगली कैट के ही हो, क्योंकि बाघ के पंजे की साइज काफी बड़ी होती है, वो तो प्रतीत नहीं हो रहा था। तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो व्यक्ति द्वारा फोटो इसका लिया गया था, एक बगल में विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो वहां के जो चौकीदार हैं सिक्योरिटी, उनके द्वारा ये फोटो लिया गया था। उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि उनके द्वारा स्वयं फोटो लिया गया है। तो मेरे द्वारा उनको भी आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई कि आपने कब किस समय फोटो लिया था और कैसे लिया था। तो जिस एंगल पर उन्होंने फोटो लिया था उस एंगल पे बैठ के मेरे द्वारा भी फोटो खींचा गया और बैकग्राउंड को बनाने की कोशिश की गई, तो वहां से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया, बैकग्राउंड मिल नहीं रहा था। लगभग 50% बैकग्राउंड लगभग मैच कर रहा था, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा था। तो कई जगह से कई एंगल से उसको देखने की कोशिश की, वहां से नहीं मिल पा रहा था। और जो वहां के आसपास के चरवाहे हैं उनसे भी मैंने बात की, सीसीएफ साहब ने भी बात की, तो भी उनके द्वारा भी इस संबंध में कोई भी बात नहीं बताई जा रही थी। आसपास के गांवों के किल डेटा को भी देखा गया तो कोई किल की भी घटना नहीं थी। और उस क्षेत्र को देख के लग नहीं रहा था वहां इतना कोलाहल है कि बाघ संभावित क्षेत्र, तो कम आशंका लग रही थी। लेकिन चूंकि किसी व्यक्ति द्वारा क्लेम किया जा रहा था तो उसे सुनना बहुत जरूरी था। फिर मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप अपने मोबाइल डेटा को दिखाएं, तो उन्होंने बताया कि भाई मोबाइल भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सबके सर्वसम्मति उनकी अनुमति से, ताकि उनकी प्राइवेसी का हनन ना हो, उनकी सहमति के उपरांत ही मोबाइल खोला गया और उस फोटो को देखा गया। तो पहले वो फोटो रिसाइकिल बिन में डिलीटेड फोटो था, फिर उसको खोला गया, उसमें देखा गया फोटो के जो मेटा डेटा होते हैं, लैट, लॉन्ग, टाइम इत्यादि को देखा गया, उससे भी कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा था। और फिर उसके और डेप्थ में जाकर रिसाइकिल बिन में देखा गया और तराशा गया, तो देखा गया कि एक रील मिला। उस रील में बेसिकली टाइटल था राता पानी के टाइगर के संबंध में, और वहां के कोई फोटोग्राफर हैं श्री रणविजय साहब, उनके द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा था फोटो लिया गया, उसमें कुछ ऐसे लिखित में हमें दिख रहे थे। फिर उस फोटो को क्रॉप करके ऐसा पिक्चर बनाया गया कि जैसे वही का फोटो है। तो ये सारे डिजिटल रिकॉर्ड का अवलोकन करने पे लगभग 99% केस में ये प्रूफ ही हो चुका है कि वहां टाइगर का मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फोटो उसी क्रॉप फोटो का हिस्सा। इंदौर वन मंडल डीएफओ का कहना है कि वन्य प्राणी की सूचना को गंभीरता से लिया जाता है और उस पर प्रभावी कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि ये वन विभाग की ड्यूटी भी है। फिलहाल मौके पर स्टाफ द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। और अब जो एग्जैक्ट डिजिटल एविडेंस और फील्ड के एविडेंस दोनों को मैच करके देखा गया और देखा गया, तो ये बात निश्चित रूप से 100% स्पष्ट हो गई कि टाइगर मूवमेंट वहां नहीं है। फिर पूछा गया संबंधित से कि आपके द्वारा ये क्या सोच के लिया गया। अंततः उनके द्वारा यही क्लेम किया जा रहा था कि उनके द्वारा फोटो लिया गया है, लेकिन उनके इस क्लेम को पुष्टि करने के लिए कोई भी साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कहा वहां फोटोग्राफ भी देखा गया, उस बैकग्राउंड को भी चेक किया गया, पगमार्क को भी देखा गया, और पगमार्क भी स्पष्ट नहीं थे, सिर्फ एक ही पगमार्क था, वो भी टाइगर के पगमार्क नहीं दिख रहे थे। और उनके रिसाइकिल बिन में जो डिजिटल डेटा मिले उससे स्पष्ट प्रूफ हो रहा था एटलीस्ट ये यहाँ का तो नहीं है। बाकी वो रील का एक स्क्रीनशॉट था जिसके 3 या 4 रील्स की सीक्वेंस थे, उसमें एक सीक्वेंस वो दिख रहा था और फोटो पे टैग था राता पानी टाइगर रिजर्व का, कुछ टैग लगा हुआ था लाइन उसका, वो टैग को छोड़ के शेष फोटो उसी में क्रॉप था। तो मैंने उनसे पूछा गया कि आप क्या मोबाइल आपकी हैंडलिंग और कोई करता है, तो ये पता चला कि उनकी मोबाइल की हैंडलिंग के बच्चे भी करते हैं चौकीदार के। वो चौकीदार वन विभाग के नहीं है, कॉलेज के चौकीदार।
तो इन दृष्टिगत रखते हुए ये बात स्पष्ट आई। रही बात आपके दूसरे प्रश्न का कि ऐसी सूचनाएं बार बार आती है तो विभाग का क्या रुख होता है। हम लोग बाघ या तेंदुआ की कोई भी सूचना आती है उसको गंभीरता से लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये वन्य प्राणी की सेफ्टी और जनमानस की सेफ्टी का सवाल होता है। तो हम लोग कभी भी इसमें कोई बायस नहीं होते हैं। तो हर इंफॉर्मेशन को हम लोग ऑथेंटिकली जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारी टीम जाती है। एंड ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी पार्ट ऑफ ड्यूटी है हमें जाना। हम जाते हैं और विश्वास मानिए कि हर हमारी जो जंगल की विजिट होती है हमेशा एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेके आती है। हम वहां गए, वहां जंगल के चीजों को देखे और आपको बताना चाहेंगे वहां पे हम लोग देखे, फिर मुनारे की स्थिति को हम लोग चेक किए, छोटे मोटे वहां के दस्तावेज देखे, बीज निरीक्षण कब किया गया वो देखे। देखिए बहुत से ऐसे साइट की इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जो काफी लर्निंग इनरिचिंग होता है। हम लोग का दौरा भी हो जाता है इसी बहाने, हम चीजों को समझते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं। वहां की जंगल खुद बोलता है, जब हम वहां जाते हैं तो ये समझ में आता है कि हमारे जो बीर गार्ड साहब ने कितनी मुस्तैदी से वहां काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एरिया कितना है, पहाड़ी पे है, क्या क्या प्रजातियों के वृक्ष हैं वहां जो है, किस प्रकार का जंगल है, वहां के छोटे छोटे श्रब्स हर्ब्स, इन पे भी हम ध्यान देते हैं। तो ये बहुत ही लर्निंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है और हमको इस फील्ड में काम करना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जो बाकी कर्मचारी हैं, जो बाकी जनमानस को यही सूचना दूंगा कि वन प्राणी से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर हो, आपके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आपके सामने आता है तो निसंकोच आप वन विभाग को बताइए। वन विभाग 24/7 राउंड द क्लॉक 356 आपकी उसमें आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल समर्पित है, वन प्राणियों की सुरक्षा समर्पित है। तो हम लोग पूरे मन से लग के काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की वन प्राणी और आपकी सुरक्षा हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी है और हम लोग पूरी अपनी ड्यूटी निभाने में कर्तव्यनिष्ठ हैं। मैं प्रदीप मिश्रा, डीएफओ इंदौर। इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली मोरोट पहाड़ी के पास बाघ की मूवमेंट की सूचना ने वन विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दी। वहां मौजूद एक कॉलेज के चौकीदार ने बाघ को देखने और उसकी फोटो लेने की जानकारी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।